भारतीय संविधान का निर्माण, विकास भारत में संविधान निर्माण की मांग यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत में सर्वप्रथम 1895 में तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाएगा। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार किया जाएगा, अर्थात गांधी जी के अनुसार किसी भी विदेशी सत्ता के द्वारा सौंपे गए संविधान को भारतवासी स्वीकार नहीं करेंगे तथा भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। महात्मा गांधी के विचारों में ही अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। 1928 में एम. नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयत्न किया गया, परंतु उनका यह प्रयत्न असफल रहा। 1934 में एम. रॉय के द्वारा सर्वप्रथम औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की गई। स्वराज्य पार्टी प्रथम ऐसा राजनैतिक दल है जिसके द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की गई। 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने यद्यपि संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की बात की, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1936 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वयस्क मताधिकार से अभिप्राय बिना किसी भेदभाव के एक निश्चित आयु में सभी को समान रूप से मत देने के अधिकार से है, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। कैबिनेट मिशन योजना और चुनाव। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 में संविधान सभा में 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें, अन्य 15 सीटें। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में बहिष्कार का निर्णय लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। फ्रांस की तरह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति निर्वाचित किया गया, जिनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने रखा था तथा आचार्य कृपलानी ही संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे। मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों द्वारा भागीदारी नहीं की गई, इसलिए इस दिन उपस्थित सदस्यों की संख्या 207 थी। फ्रैंक एंथोनी को संविधान 207 थी। फ्रैंक एंथोनी को संविधान सभा का उपसभापति मनोनीत किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक में 10 महिलाओं के द्वारा भागीदारी की गई, जबकि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946। इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की नीति रीति का निर्धारण किया गया तथा नियमित समिति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। नियमित समिति का गठन किया गया, जो कि संविधान सभा की प्रथम समिति थी। आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा तथा सरदार पटेल ने उसका समर्थन किया। एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। चौथी बैठक 12 दिसंबर 1946। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाना था, परंतु इसे अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसके अंतर्गत कुल 8 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा जयकर ने इसका विरोध किया।
परिणाम स्वरूप यह प्रस्ताव तुरंत पारित नहीं हुआ। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भूमिका का निर्वहन कर रहा है, जहां से संविधान निर्माताओं के विचारों, उनके आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है।